नॉलेज जंक्शन 2.0 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। मैं सौरभ प्रेती, आपका अपना मेंटर, स्वागत करता हूं आज के इस जोरदार सेशन में जहां हम लोग बात करेंगे। जी हाँ, हमारा नॉलेज जंक्शन का सबसे फेवरेट टेस्ट सीरीज, जी हाँ, सेल्फ एनालिसिस टेस्ट में टेस्ट नंबर 8, जहां मैं चार लिटरेरी टर्म्स हमारे उत्तराखंड लेक्चरर इंग्लिश में बहुत ही मेहनत से हम लोगों ने इसके लिटरेरी टर्म्स में चार टॉपिक्स को लिया था जो अभी तक हमने अपने बैचेस में पढ़ा दिए हैं। और वो हैं आपके रिनेसा, और उसके बाद मेटाफिजिकल पोएट्स, उसके बाद प्री रेफिलाइट्स, और उसके बीच में एक गोथिक नॉवल है। तो ये चार टॉपिक्स पर मैं शानदार से 30 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ साथियों, आप लोगों के साथ इस यूट्यूब वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। उससे पहले, जैसे कि हम अपना जानते हैं कि नॉलेज जंक्शन का जो सबसे फेवरेट कोर्स लेक्चरर इंग्लिश का, मल्टीपल मल्टीपल रिजल्ट्स के बाद आप हम लोग को बताने की जरूरत नहीं है कि आप लोग को पता है कि एलटी में 50+ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नॉलेज जंक्शन की टीम ने दिया था। तो साथियों, ये आपका एक फेवरेट कोर्स है और इसका शंखनाद हमने कर दिया है आपके अपने नॉलेज जंक्शन केजे सौरभ सर ऐप। ये जो उसका लोगो दिख रहा है आपको, ब्लैक और ग्रीन कलर का, इसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप लोगों ने, काफी बच्चों ने हमसे पढ़ाई है, बट इन केस अगर किसी को कोई डाउट है तो हमारे यूट्यूब में जो बहुत सारे और भी लेक्चर्स हैं उनको भी देख सकते हैं। इसके अलावा साथियों, आप देख पाएंगे कि यहाँ पर मेरे अलावा और भी जोरदार मेंटर्स की पूरी टीम, जैसे कि आजकल आईपीएल चल रहा है, वैसे ही ये भी एक आईपीएल ही है आप लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए एक उत्सव है। तो एक मेरे अलावा हमारे इकोनॉमिक्स में सुराड़ी सर है, मैथ्स में मनोज गुरानी सर, जहाँ प्रथमा ऑफलाइन में मैं पढ़ा रहा हूँ, और हमारे प्रथमा में ही फिजिक्स में हिमांशु सर हैं। इसके अलावा आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था पोस्टर अभी, जिसमें कि हमारे पंकज यादव सर हैं पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में धर्मेंद्र सर हैं, और हिंदी में भी हमारे एक मेंटर आ रहे हैं, केमिस्ट्री में इरम खान मैडम निकल कर आ रही हैं, सॉरी बायोलॉजी में इरम खान मैडम है, और केमिस्ट्री में हिमांशु पांडे सर है। तो ये सारे मेंटर्स हमारे आप लोगों का स्वागत करते हैं साथियों। आज के इस जो है वीडियो के माध्यम से आप हमारे जो परगई जी है, रमेश परगई जी, इनको कॉल करके फटाफट कोर्सेज ले सकते हैं। सारे मेंटर्स अपने केजे की पुरानी टीम का हिस्सा भी रहे हैं और एक ट्रस्ट आप लोगों के बीच में अपने रिजल्ट्स के थ्रू भी जनरेट किया है। तो मैं इस पर ज्यादा ना बोलते हुए आप लोगों को बुक के टॉपिक पर लाऊंगा। जी हाँ, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, सेल्फ एनालिसिस टेस्ट आज लिया गया ऑफलाइन हमारे प्रथमा सेंटर पे। और इस क्वेश्चन पेपर को स्पेशली साथियों मैंने तैयार किया है, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन पेपर में। तो साथियों चलिए बिना डिले के अब हम शुरू कर देते हैं ये इस क्वेश्चन पेपर को। और ये हमारा जो पेपर है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये फाइल में ये क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपके सामने। ये चार टॉपिक्स हमारे हैं और इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकल ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। तो जो बच्चे इस क्वेश्चन पेपर को लाइव देना चाहते हैं, पॉज कर लें उस क्वेश्चन पे वीडियो को और फिर ट्राई करें और देन चेक माय आंसर, ठीक है। तो देखिए, नॉट टिपिकल ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री, देखिए इंटेलेक्चुअल प्लेफुलनेस, लॉजिकल रीजनिंग, अनकन्वेंशनल इमेजरी, ये तो है ही है भाई। तो इसके जो बेस्ट आंसर है वो है एक्सेसिव ऑर्नामेंटेशन। ये जो है एलिजाबेथन पोइट्री का फीचर था, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो एलिजाबेथन पोइट्री, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आते हैं, विच लिटरेरी वर्क वाज अ फ्रीक्वेंट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर प्री रैफेलाइट। देखिए प्री रैफेलाइट जो पेंटर्स थे वो शेक्सपियर के प्लेस से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे। स्पेशली अगर मैं एक पेंटिंग का नाम लूं, ओफेलिया, ओफीलिया पेंटिंग जो है बहुत फेमस, इनके जॉन एवरेट मिलायस साहब ने बनाई थी। और इसमें जो मॉडल थी, हम जानते हैं बाद में डीजी रोसेटी से वाइफ में से की वाइफ बनी वो, और उन्होंने एक आइस टब में जो है ओफीलिया की डेथ को दिखाया था। और बहुत ही जो है फेमस पेंटिंग, इसके अलावा मिरांडा जो शेक्सपियरियन फेमस हीरोइन है, उसको भी हम देखते हैं कई जगह दिखाया गया है। तो एक शेक्सपियर के प्लेस का ह्यूज इन्फ्लुएंस है इनके ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब थर्ड में आए अगर हम, व्हाट इज अ कॉमन फीचर ऑफ द बायरोनिक हीरो फाउंड इन गोथिक लिटरेचर। तो अगर गोथिक लिटरेचर में बायरोनिक हीरो की बात करें, तो गोथिक लिटरेचर वैसे भी बड़ा जो है बड़ा हॉरर और फियर, और हम जानते हैं हॉन्टेड हाउसेस रहते हैं। तो गोथिक लिटरेचर में बायरोनिक हीरो का कॉम्बिनेशन बड़ा डेडली है। बायरोनिक हीरो हम जानते हैं कैसा होता है, बहुत बार आता है इससे क्वेश्चन, ग्लूमी है, ठीक है, और क्या है, इंटेलेक्चुअल है, और क्या है, रिबेल है। तो ये कुछ की वर्ड्स हैं जो आपको बायरोनिक हीरो में दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये जो बायरोनिक हीरो है, इसको अगर आप देखें तो इसके हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा मिस्टीरियस ब्रूडिंग नेचर विद अ डार्क पास्ट। सो दिस इज द आंसर गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसका अगर हम फर्दर एग्जांपल ले लें तो आप देखेंगे हीथक्लिफ है, ठीक है,
एमिली ब्रॉन्टे का वुथरिंग हाइट्स का हीरो है, तो प्रॉपर बायरॉनिक हीरो का एग्जाम्पल है। द टर्म रेनेसा मैन इज ऑफन यूज टू डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो अगर रेनेसा मैन की हम बात करें, तो रेनेसा मैन एक्चुअली लियोनार्डो डा विंसी के लिए हम देखते हैं कि इसको यूज किया गया है। लियोनार्डो डा विंसी एक आइडियल रेनेसा मैन, सॉरी, एक रेनेसा मैन के तौर पर आइडियल रेनेसा मैन अगर एलिजाबेथन एज में पूछेगा, तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को ऐसे याद कर सकते हैं, फिलिप सिडनी को कहा गया है, बट दैट इज इन एलिजाबेथन इंग्लिश लिटरेचर। बट इफ यू आस्क इन जनरल रेनेसा मैन इटली में किसको कहा गया, तो लियोनार्डो डा विंसी द ग्रेट पेंटर, ठीक है। उसके बाद प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड क्रिटिसाइज किए गए थे अपनी रिलीजियस थीम्स के लिए। इनमें से कौन सी पेंटिंग को क्रिटिसाइज किया गया था, तो क्राइस्ट इन द हाउस ऑफ हिज पेरेंट्स, ये जो पेंटिंग थी ये हमारे जॉन एवरेट मिलायस ने बनाई थी। एंड इट वाज स्पेशली क्रिटिसाइज फॉर इट्स यू कैन से शॉकिंग रियलिज्म। इसमें जो है जीसस को एक कारपेंटर वर्कशॉप के अंदर दिखाया था, उनका ब्लीड, हाथ से खून निकल रहा है, और जो नीचे फ्लोर है बहुत डर्टी है। स्पेशली जो है चार्ल्स डिकेंस ने इनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था। जो है चार्ल्स डिकेंस है ना, ने पॉलिमिकली अटैक किया था इनको, ठीक है, इसके लिए। तो इसमें ब्लेसफेमी का चार्ज लग गया था ना इनके ऊपर। तो विच फेमस गोथिक विलेन इज एसोसिएटेड विद ड्रैकुला 1897, एक्चुअली तो इसका आंसर है काउंट ड्रैकुला। तो ड्रैकुला हम लोग जानते हैं, ठीक है, ब्लड सकिंग एक वैम्पायर टाइप का है। और ब्रैम स्टोकर ने 1897 में लिखा था। हाइट ऑफ गोथिक नॉवल है, बहुत ज्यादा हॉरर और गोथिक एलिमेंट्स हैं इसमें। जॉन डन स्ट्रगल्ड विद डैश। देखिए, अल्कोहलिज्म कभी नहीं लिया इन्होंने, इलनेस ऐसी कोई खास नहीं थी, और डाउट का ऐसा कोई इनके इसमें रेफरेंस नहीं है। इसका आंसर है पॉवर्टी। सो ही वाज स्पेसिफिकली गोइंग थ्रू, इन मोस्ट ऑफ हिज टाइम्स ही वाज गोइंग थ्रू पेन्योरी, ठीक है, दैट मींस लैक ऑफ मनी। So that is there. Then question number 8, the Northern Renaissance differed from Italian Renaissance. Very very important question. I am putting a star over here. So Northern Renaissance Italian Renaissance से कैसे अलग था? तो हम देखते हैं कि इटालियन रेनेसा जो था, वो कहीं ना कहीं इट फोकस्ड ऑन द क्लासिकल माइथोलॉजी, राइट। क्लासिकल माइथोलॉजी स्पेशली, मैंने आपको एक की वर्ड्स बताए मेरे लेक्चर्स को, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कि अपने को प्रमोट करने के लिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप हमारे क्लास लेक्चर्स को देखेंगे तो यू विल फील द क्वालिटी। हर टॉपिक पे मैंने अलग से स्पेसिफिकली ऑक्सफोर्ड की और बहुत सारी मल्टीपल जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उनको रेफर करने की कोशिश की है। तो साथियों, इटालियन रिनेसा में अगर हम बात करें, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें फ्रेस्कोस बनाए गए थे, ठीक है। फ्रेस्कोस क्या होते हैं, जो आपकी वॉल पेंटिंग्स, वॉल सीलिंग्स होती हैं, वो बनाए गए थे। और इसके अलावा जो वहाँ पर एक ग्रेट चर्च है, बहुत बड़ा चर्च है जो इटली में, तो वहाँ पर उसकी जो बाउंड्री है उसमें जो आर्किटेक्चर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब इटालियन रेनेसा में आते हैं। नॉर्दर्न रेनेसा मतलब जो नॉर्थ पोल की तरफ को ज्यादा जुड़ी हुई कंट्रीज थी, इसमें स्पेशली जर्मनी आ जाता है, ठीक है, और इधर आपका हॉलैंड आ जाता है। हॉलैंड से अगर मैं बात करूं, तो हम लोग सब जानते हैं कि इरास्मस प्रेजेस ऑफ फॉली वाले, जर्मनी हम मार्टिन लूथर किंग से बहुत ज्यादा फेमिलियर है। तो ये लोग बेसिकली रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स लेकर आए थे, तो उनका रिनेसा इस सेंस में डिफरेंट था, ठीक है। विच प्री रेफलेट आर्टिस्ट वाज आल्सो मेजर फिगर इन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में जो है हमारे विलियम मॉरिस साहब बहुत इंपॉर्टेंट थे। विलियम मॉरिस ने कई सारे जो है आर्किटेक्ट्स को बनाया, कई सारे इन्होंने जो है नई तरीके की आर्ट, इनफैक्ट इनकी अपनी एक आर्किटेक्चर की कंपनी इन्होंने फिर टेक ओवर कर ली थी। और वैसे तो सॉन्ग्स बिफोर सनराइज इनका बड़ा फेमस है, और इनकी जो है मित्रता हमारे बीजी रॉसेटी साहब से भी बहुत थी। ऑक्सफोर्ड में भी इन्होंने जो है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कैंपस में भी कई जगह इन्होंने जो है कुछ आर्किटेक्ट्स बनाए थे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय एनी रेडक्लिफ। तो एनी रेडक्लिफ गोथिक फेमिनिज्म में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर है, ठीक है, इनके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते ही हैं। सबसे बड़ा नॉवल इनका मिस्ट्रीज ऑफ उडाल्फो है। सिसिलियन रोमांस भी आपने लिखा है, द इटालियन भी, बट कौन सा नहीं लिखा है, द मंक। द मंक जो है, ये मंक लिखा है मंक लेविस ने, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, मोस्ट शॉकिंग एग्जाम्पल ऑफ गोथिक लिटरेचर कहा जाता है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा जो है शॉकिंग जो है इमेजेस हैं, मोस्ट शॉकिंग एग्जाम्पल ऑफ गोथिक नॉवल हम इसको कह देते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा। उसके बाद एक्सटेसी इज अ वर्ड डिराइव फ्रॉम। एक्सटेसी इज अ वर्ड विच इज डिराइव फ्रॉम, तो अगर हम इसकी बात करें, तो एक्सटेसी एज अ वर्ड इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक। जी हाँ, इसका जो एक्सप्लेनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीक वर्ड से इसकी रूट आई है, अगर हम बोले तो इसका स्पेलिंग एक्सटेसी करके ऐसे कुछ है। और इसमें अगर हम देखें, तो इसका एक्सटेसिस है, इसका मतलब EKSTASIS, विच मीन्स, ठीक है, स्टैंडिंग, स्टैंडिंग अलोन, ठीक है।
स्टैंडिंग अलोन। तो एक तरीके से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल रेवलरी को, स्पिरिचुअल रेवल रेवल मतलब जॉय है ना, एक फीलिंग ऑफ मैड स्पिरिचुअलिज्म को बात कर रहे हैं हम ग्रीक में, एक्सटेसी का मतलब, ठीक है। रिनेसा वॉज लार्जली फिनेंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बैकग्राउंड क्वेश्चन बनता है यहाँ से, 3 स्टार दे दिया मैंने। मर्चेंट एंड बैंकिंग फैमिलीज, ठीक है, इसमें मेडिसी फैमिली का जिक्र आता है साथियों। मेडिसी फैमिली जो है बहुत बड़ी पेट्रन थी ऑफ आर्टिस्ट्स की। इसके अलावा ये लोग पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी रखते थे, स्पेशली अगर हम बात करें जो है हमारा इटली में अगर हम बात करें तो इटली का जो गढ़ है रेनेसा का वो फ्लोरेंस था। तो फ्लोरेंस शहर में इनका बहुत बड़ा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था और ये मैनिपुलेट करते थे वहाँ की पॉलिटिक्स को। स्पेशली इनका मेडिसी बैंक जो है ये काफी फेमस है गाइस। मेडिसी बैंक, ठीक है, ये आया था आपका 1397 में। इसको वर्ल्ड का पहला, यूरोप का पहला बैंक कहते हैं, ठीक है। प्री रैफलाइट मूवमेंट वाज प्राइमरली अ रिएक्शन अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट द आर्टिस्टिक कन्वेंशंस ऑफ विच इंस्टीट्यूशन, तो इट वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट द रॉयल एकेडमी। ठीक है, जो रॉयल एकेडमी थी ना ये कुछ ज्यादा ही प्रो रेनेसा थी, रेनेसा के फेवर में रहती थी, ठीक है, और बहुत ज्यादा सिंबोलिज्म को वो करती थी, तो इसके रिएक्शन में इन्होंने लिखा। तो प्री रैफेलाइट मूवमेंट की जो फीचर्स थे इसके, प्री रैफेलाइट मूवमेंट के वो क्या थे, वो मिडिवल लिटरेचर को सपोर्ट करते थे, यानी कि लिटरेचर बिफोर रेनेसा, यहाँ बहुत ध्यान से सुनना। मिडिवल लिटरेचर को फोकस करते थे, बहुत ज्यादा मोरालिटी की बात भी करते थे, मोरालिटी ड्रिवन थे। और तीसरी सबसे बड़ी बात, जो इसकी भी दो वेव्स हैं प्री रैफेलाइट्स में, जो फर्स्ट वेव है वो रियलिज्म की तरफ जाती है, अगर सेकंड वेव की बात करो तो वो सिंबोलिज्म की तरफ जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत हाई क्लास क्वालिटी कंटेंट आप लोगों के लिए लाते जा रहे हैं साथियों। तो आप लोगों को भी सपोर्ट कर देना है अपने केजे को, ठीक है। मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो आपका जो है केजे का जो ऐप है, इधर आप देख रहे हैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ये रेड टिक किया मैंने, इसको ज्यादा से ज्यादा संख्या में डाउनलोड करें। यहाँ से बहुत ही आपके लिए यूजर फ्रेंडली जो अमाउंट पर कोर्सेज अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश के अलावा, हमारी टीम में और भी बहुत सारे साथी हैं, उनसे अगर आप कोर्सेज लेना चाहते हैं, जो 4 हमारी इमेजेस यहाँ पर हैं, इसके अलावा भी मैंने आपको बहुत सारे मेंटर्स ओरली बताए थे, आप इन सब के लिए कॉल कर सकते हैं हमारे रमेश परगई जी को। और अपनी क्लासेस, डेमो क्लासेस आजकल फुल स्विंग में ऑन है, तो आप लोग अपनी डेमो क्लासेस को इससे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मुझे आप लोगों के लिए करना था। आई होप आप लोग सपोर्ट करेंगे अपने केजे को हमेशा की तरह, ठीक है। चलिए फिर वापस बैक टू एक्शन। तो रॉयल एकेडमी मैंने बताया कि रेनेसा के फेवर में थी, बट मैंने यहाँ पर बताया कि प्री रैफेलाइट्स बिल्कुल इसके जो है प्री रेनेसा या प्री रैफेलाइट्स थे वो, यानी रैफल के पहले वाले जो मूवमेंट था मिडिवलिज्म के फेवर में थे। इनमें से कौन सा गोथिक फिक्शन जो है शेक्सपियरियन ड्रामा को ट्रेस करता है, तो पहला ही इसका आंसर है। शेक्सपियर के जो हीरोज हैं वो क्या है, साइकोलॉजिकल टॉर्मेंट को दिखाते हैं, जैसे कि हैमलेट है, मैकबेथ है, आप कोई भी 4 ग्रेट ट्रेजेडीज उठा लो, HOKM, आप ये देखोगे कि साइकोलॉजिकल उसका एक टॉर्मेंटेशन है, तो वो उसको जो है गोथिक एलिमेंट में भी दिखाया जाता है, ठीक है। रिचर्ड क्रॉशर का मेटाफिजिकल पोइट्री क्या कैरेक्टराइज करता है, तो इनका मेटाफिजिकल पोइट्री कैरेक्टराइज करता है इंटेंस रिलीजियस फर्वर एंड बरोक इमेजरी। ना बरोक मींस डेकोरेटिव होता है, स्पेशली डेकोरेटिव एंड रूरल ब्यूटी, रूरल ब्यूटी को दिखाता है, ठीक है। बेसिकली डेकोरेटिव प्रोज के लिए यूज किया जाता है, और रूरल से ज्यादा डेकोरेटिव लिख लो आप। और स्पेशली जो मिल्टन का प्रोज है वो बरोक कहा गया है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जो है फ्लावरी, कलरफुल, क्लासिकल लातिन लैंग्वेजेस का यूज करते हैं। और इसमें जो है क्रॉशो जो है, इनकी एक पोएम है स्टेप्स टू टेम्पल। स्टेप्स टू टेम्पल आपने याद रख लेनी है, क्रॉशो मेटाफिजिकल पोइट्री के ग्रुप में आते हैं। हालांकि यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि सर टेम्पल किसने लिखी है या द टेम्पल है, तो आप चेक कर लेना, ये आपकी लिखी है जॉर्ज हर्बर्ट ने, ठीक है। जॉर्ज हर्बर्ट को हम ग्रेटेस्ट क्रिश्चियन पोएट ऑफ द मेटाफिजिकल ग्रुप कहते हैं। इसके अलावा राइट हैंड ऑफ जॉन डन भी कहते हैं, ठीक है। जॉर्ज हर्बर्ट ने टाइपोग्राफिकल पोएम भी लिखी है साथियों, यानी कि पैटर्न पोइट्री को जो दिखाते थे पेज में किसी एक डिजाइन को उभार कर शब्दों के द्वारा लिखना, इज कॉल्ड एज पैटर्न पोइट्री, ठीक है। इसको कॉन्क्रीट पोइट्री भी कहते हैं, टाइपोग्राफिकल पोइट्री भी कहते हैं, आप लोग लिख रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो है एग्जाम्पल है हर्बर्ट की द ईस्टर विंग्स। ईस्टर विंग्स, कुछ भी पूछा जाएगा आपसे इसमें, जो मैंने आपको बहुत ही नटशेल में बता रहा हूँ। विच रेनेसा ह्यूमनिस्ट रोट, ये मेरी नज़र में पूरी टेस्ट का शो स्टीलर है, ठीक है, बहुत मेहनत से क्वेश्चन बना। ओरेशन ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन किसने लिखा है, जिसको कि मैनिफेस्टो ऑफ रेनेसा कहा जाता है, भैया मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को, 5 स्टार है।
मैनिफेस्टो ऑफ रिनेसा कहा गया है भाई इसको। तो इसका आंसर है पिको डेला मिरांडोला। पिको डेला मिरांडोला साहब ने 1486 में ये जो है एक टेक्स्ट लिखा था। ठीक है। और ये जो टेक्स्ट है लगभग 900 थीसिस हैं इसमें। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो है ये एक बताता है कि इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन नॉलेज कैसे हुआ है, ह्यूमन नॉलेज ओवर द कोर्स ऑफ ह्यूमैनिटी कैसे इवॉल्व हुई है उसको बताता है। और ये जो है 1486 में ये रिटर्न था बट पब्लिश नहीं होने दिया गया इसको। और 1496 में इवेंचुअली ये पब्लिश होता है। ठीक है। जो मिरांडोला है ये एक इटालियन ह्यूमैनिस्ट हैं। तो 1496 में पब्लिश होता है। सबसे बड़ी बात क्या है इस वर्क के बारे में, इट इज द फर्स्ट बैंड बुक बाय रोमन कैथोलिक पोप। ठीक है, ये पहली बैंड किताब की लिस्ट में पहली बुक आती है जो कि रोमन कैथोलिक जो थे पोप, उन्होंने इसको बैन किया था। रोमन कैथोलिक पोप। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका वर्क आपको मिला। प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड वाज हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चंस में बताया कि गोथिक एलिमेंट्स हैं उनके उसमें, और मिडीवल मिडीवल वर्ड इज द की वर्ड, मिडीवल आर्ट से इन्फ्लुएंस्ड है। फ्रैंकनस्टीन इज हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय, वन लाइनर है सीधा, जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट से फ्रैंकनस्टीन, जो कि किसने लिखा है, मैरी शैले ने लिखा है। ये एक गोथिक नॉवल है, एक साइंस फिक्शन फैंटेसी है। इसका सब टाइटल क्या है, मॉडर्न प्रोमेथियस। फ्रैंकनस्टीन मॉडर्न प्रोमेथियस। ठीक है, सब टाइटल इसका कई बार आया है। और कई लोग इसको क्या कहते हैं बेटा, फर्स्ट जो है साइंस फिक्शन भी कहते हैं इसको, फर्स्ट साइंस फिक्शन भी कहते हैं। 1818 में फ्रैंकनस्टीन बाय द सेकंड वाइफ ऑफ पीवी शैले, मैरी शैले। विच पोएटिक टेक्निक मेटाफिजिकल यूज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ इमीडिएसी एंड डायरेक्टनेस। डी फॉर डायरेक्टनेस, डी से ड्रामेटिक मोनोलॉग। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका डी ही, ऑप्शन बी है। ठीक है, द ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड एब्रप्ट ओपनिंग्स जो है वो मेटाफिजिकल पोएट्स यूज करते हैं। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट मेजर फीमेल रिनेसा राइटर, अगेन 3 स्टार क्वेश्चन, एडवोकेटिंग वुमेन्स एजुकेशन एंड इंटेलेक्चुअल पार्टिसिपेशन। आंसर है क्रिस्टिन डी पीजन। इनको फर्स्ट जो है फर्स्ट रिनेसा वुमेन कहा गया है। ठीक है, फर्स्ट रिनेसा वुमेन राइटर कहा गया है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गेंटे गैब्रियल रोसेटीज अप्रोच टू पेंटिंग इज ट्रू। तो कॉन्सेप्ट, इस ऐसे क्वेश्चंस को मैं कहता हूँ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने टॉपिक पढ़ाया है, कॉन्सेप्ट को क्लियर किया तो आप कर लोगे। तो इनकी पेंटिंग्स में जो फ्यूजन है पोएटिक और विजुअल एस्थेटिक्स का, और कई बार ये रियलिज्म को सेक्रीफाइस भी कर देते हैं, विच बेसिकली मीन्स कि इनकी पेंटिंग में सिंबोलिज्म है। विच ऑल्सो बेसिकली मीन कि ये सेकेंड वेव ऑफ प्री रेफेलाइट्स हैं, सेकेंड वेव ऑफ प्री रेफेलाइट्स हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल मेटाफिजिकल पोएम। तो टिपिकल मेटाफिजिकल पोएम क्या है, लूज होती है, वेरीड होती है, ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय एब्रप्ट शिफ्ट्स इन आर्ग्यूमेंट। इसमें क्या होता है ना कि जो बार बार शिफ्ट्स आर्ग्यूमेंट्स में आते हैं, मतलब थोड़ा जर्की होती है। जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो बहुत ही अप एंड डाउन चलते हैं, कोई एक सिंपल या फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होता इसमें। ठीक है। फिर विच फिलोसफर कॉन्सेप्ट्स ऑफ अनकैनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनकैनी का मतलब होता है स्ट्रेंज, ठीक है, वियर्ड। और अनकैनी को देखो इस लैंग्वेज में, दूसरी लैंग्वेज में ये भी डस, इस तरीके से अनहिमलिश भी करके लिखा हुआ है। गोथिक लिटरेचर में इस कॉन्सेप्ट को यूज किया है भाई। ये कॉन्सेप्ट है हमारे फादर ऑफ मॉडर्न साइकोएनालिसिस सिगमंड फ्राइड साहब का। ठीक है, सिगमंड फ्राइड साहब ने ये अनकैनी जो है, अनकैनी वर्ड हम देखते हैं कि बहुत सारे गोथिक नॉवेल्स में देखने को मिलता है। ठीक है। इन गोथिक लिटरेचर कॉन्सेप्ट ऑफ अताविज्म, नया टाइप का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं मार्क कर रहा हूँ एज न्यू। ठीक है, न्यू टाइप का क्वेश्चन है बिल्कुल। अताविज्म क्या होता है ना, जब कोई ह्यूमंस में कोई ऐसी बायोलॉजिकल टेंडेंसी जो कई हजारों साल तक गायब हो गई थी, अचानक से रिफ्लेक्ट हो जाती है उनकी बॉडी में। जैसे हम देखते हैं कि किसी के सर से अचानक से, जैसे सर में तो बाल होते हैं बट कुछ जानवरों की तरह बाल आ जाना, या जो है पूंछ जैसी निकल जाना, तो ये कुछ एक एंसेस्ट्रल ट्रेट्स हैं जो मॉडर्न सेटिंग में री इमर्जेंस कर जाते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, री इमर्जेंस ऑफ प्रिमिटिव एंसेस्ट्रल ट्रेट्स। वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिनेसा लिटरेरी वर्क्स, द बुक ऑफ द कोर्टियर बाय बेल्डर कैस्टिग्लियोन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ये। और अगेन इसमें ए और बी ऑप्शन बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो आंसर है इसका कि वर्च्यूज एंड एटिकेट ऑफ एन आइडियल नोबल को समझाने के लिए लिखा गया है। लाइफ ऑफ जॉन डन कोइंसाइड विद 3 एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्क्स, आइडेंटिफाई। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर हम देखें लाइफ ऑफ जॉन डन तो 72 से आई थिंक 1631 तक है वो जॉन डन का लाइफ स्पान। तो आप देखोगे क्वीन एलिजाबेथ आ जाती है, किंग जेम्स वन आ जाते हैं, और किंग चार्ल्स वन आ जाते हैं। क्वीन एलिजाबेथ आती है 1558 से 1603। ठीक है, किंग जेम्स वन आते हैं 1603 से 1625, है ना।
और फिर किंग चार्ल्स वन आते हैं 1625 से 1649, है ना। तो रफली ये थ्री जो है आपको किंग्स यहाँ पर इनके मोनार्क्स में जॉर्डन रहे। What was primary distinction between the first generation later followers of Pre-Raphaelite? यही आंसर है सी वाला। The second wave was more decorative, dreamlike, influenced by symbolism। ठीक है। Character of Heathcliff in Wuthering Heights embodies elements of Byronic hero as well as। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये नेट वालों के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन कहूंगा मैं इसको। ठीक है, स्पेशली फॉर नेट, क्योंकि पोस्ट कॉलोनियल थियोरी वहां भी आती है। पोस्ट कॉलोनियल आउटसाइडर एक्चुअली हीथ क्लिफ को क्या कहा गया है, डार्क जो है स्किन्ड पिग्मी कहा गया है ना इसमें। तो वो बेसिकली उसका कलर अलग है, हाइट में भी छोटा सा है वो। तो कहीं ना कहीं उसको एक रेशियल वे में, रेशियल उसको एक ओवरटोन्स दी गई हैं, तो रेशियल हो गया तो फिर क्या हो गया, पोस्ट कॉलोनियल हो गया, वो आउटसाइडर टाइप का हो गया। ठीक है। Which Renaissance scholar work on textual criticism have proved donation of Constantine was a forgery? डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन एक्चुअली एक डॉक्यूमेंट था, एक पेपल डॉक्यूमेंट था। पेपल मतलब पोप के द्वारा दिया गया डॉक्यूमेंट था, जिसमें पोप ने ये कहा था कि भाई ये सारी पावर जो है, जो रोम का राजा है उसने मुझे दे दी है, यानी कि पोप को दे दी है। बट इस डॉक्यूमेंट को फॉर्जरी, फॉर्जरी मतलब एक तरीके से, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जालसाजी, धोखापन, ठीक है, फॉर्जरी। तो हम कह सकते हैं थेफ्ट, चोरी। ठीक है, तो एक तरीके से फॉर्जरी या थेफ्ट, फॉर्जरी को थेफ्ट तो नहीं कहूंगा मैं। ठीक है, मतलब एक तरीके से आप कहेंगे मैनिपुलेशन। ठीक है, और मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ 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 द थिंग्स। ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन लिख देते हैं। तो ये किसने किया था इस चीज को एक्सपोज कि भाई ये जो है एक फॉर्जरी हो सकती है? लॉरेंजो वल्ला नाम के एक शख्स थे हमारे, इटालियन जो है फिलोसफर एंड राइटर थे उन्होंने। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जॉन डन वॉज स्लोली राइजिंग एज अ सेलिब्रिटी। वन इंसिडेंट नॉट ओनली डिफेम्ड हिम बट ऑल्सो पुट हिम on the reverse path of self destruction. What was it? So basically it was elopement with the, ये द होगा यहाँ पर, with the niece of his patron मिस्टर एगर्टन की नीस के साथ वो भाग गए थे। तो साथियों ये था पावर पैक प्रेजेंटेशन हमारा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को और जुड़ें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। 7217469297 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप। और इस वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपने ऐप का लिंक भी दे रहा हूँ। साथियों इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में डाउनलोड करें, सब लोगों को शेयर करें और हम लोग को सपोर्ट करें। तभी हम लोग को मोटिवेशन मिलता है कि हम इतना हाई क्वालिटी कंटेंट आपको और लाके देते रहें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।